बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्ध दिखने के बाद तलाशी तेज कर दी गई है। जुथाना इलाके में दिखे 3 संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कठुआ से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। दरअसल 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जुथाना इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो 3 मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद, संदिग्ध देखे जाने के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 3 संदिग्ध देखने के बाद यह तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल यहां पर 3 संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद से ही लगातार यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कुछ देर पहले भी आपसे इस ऑपरेशन पर बात हुई थी, सर्च ऑपरेशन पर। क्या कुछ जानकारी इस सर्च ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है और जो संदिग्ध हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? बिल्कुल अबू हरारा, मैं बता दूं कि ये देर रात का मामला है। ये रायबाग थाना के अंतर्गत का जे जुखोल इलाका है। और बता दूं तो इसी वर्ष जो है सुफैन में भी इनकाउंटर हुआ था। यहाँ पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। यहाँ पर हमारे 4 जवान जो हैं वो उन्होंने भी शहादत पाई थी। तो यहीं से कुछ ही दूरी पर वो इलाका है। यहाँ पर अभी जो तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है। तो मैं बता दूं ये घने जंगल भी साफ तौर पर अबू आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और अभी बारिश की बात करें तो बारिश जो है वो कुछ रुक गई है, लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतें आ रही थी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अबू, ये कितना घना जंगल है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाका जो है वो भी यहाँ पर है। तो दिक्कतें जो हैं वो सुरक्षा बलों को तो आ रही हैं, लेकिन इलाके की पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है और इलाके को पूरी तरह से घेरा गया है। बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर यहाँ एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और देर रात की बात करूं तो रात करीब 12 बजे के करीब एक स्थानीय शख्स द्वारा 3 संदिग्ध लोगों को देखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। अक्सर स्थानीय लोग भी देर रात तक कई बार कामकाज के लिए खेतों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ये किसान लोग हैं यहाँ के। तो जो शख्स दिखाई देता है वो कोई बाहर के लोग जो है वो उसका कहना है कि देखे जा रहे थे कि वो स्थानीय नहीं थे। तो इसको लेकर जो है पुलिस को सूचित किया जाता है, जिसके बाद से लगातार इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दूं तो ये उज्ज दरिया से सटा हुआ, मैं दिखाना चाहूंगा, ये इस तरफ उज्ज दरिया है। ये उज्ज दरिया जो है एक ट्रेडिशनल रूट माना जाता रहा है। पारंपरिक रूट जो है वो घुसपैठ के बाद जो आतंकी हैं इसी रूट से होते हुए इन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। तो बता दूं तो पीछे भी हमने पिछले वर्ष की बात करें तो न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि फुटप्रिंट जो है वो भी दिखाए थे कि यहाँ से जो घुसपैठ हुई है आतंकी जो है इस रूट का सहारा लेकर पहाड़ी इलाके में गए हैं, जिसके कुछ दिन बाद ही बदनोता में उन्होंने एक वारदात को भी अंजाम दे दिया था। तो बता दें तो फुटप्रिंट जो है वो भी इस इलाके में देखे गए हैं। फिलहाल अभी बारिश जो है वो यहाँ बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। चरणजीत, जिस तरह से आपने बताया कि एक तो मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, और उसके अलावा जिस तरह से आप अभी हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं कि घने जंगल हैं और इन घने जंगलों में आम दिनों में घुसने में डर लगता है, और जब मौसम खराब हो तो ऐसे में इन घने जंगलों के अंदर दरअसल ये जो आतंकी होते हैं ये अपने ठिकाने बनाकर रखते हैं। यानी इन जंगलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अबू, दिक्कतें काफ़ी रहती हैं। जिस तरह मैं बता दूं तो इसी वर्ष बात करूं तो हमारा जो सीमा से सटा हुआ सन्याल इलाका है, वहां पर भी आपने देखा कि पूरे चारों ओर से जो है इलाके की घेराबंदी की गई थी, लेकिन वहां से भी जो आतंकी हैं वो निकलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वजह एक ही थी कि वो भी काफ़ी घना जंगली इलाका था। हालांकि वो
एरिया जो है 5 से 6 किलोमीटर का ही था, लेकिन वहाँ से वो निकल जाते हैं, उन्हें सफैन में ढेर कर दिया जाता है। सफैन मेरे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने इसी वर्ष जो है वो 2 आंधियों को ढेर कर दिया था। तो दिक्कतें काफ़ी हैं। जाहिर तौर पर आप देख ही रहे हैं कि कितना घना जंगल है। जिस तरह से देर रात से यहाँ बारिश रही, हालांकि अभी मौसम थोड़ा साथ देता हुआ नजर आया, धूप निकलती हुई नजर आ रही है, तो इसमें ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन है, उसमें भी तेजी लाई जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि उन संदिग्धों को जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल चरणजीत, इससे पहले भी देखा गया कि घने जंगलों में जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दिक्कतें होती हैं और ऐसे में इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कई बार हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और इसके अलावा दूसरी जो लेटेस्ट तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस ऑपरेशन में, क्योंकि घने जंगल में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या ड्रोन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए? बिल्कुल, मैं बताऊं कि यहाँ पर ड्रोन की मदद जो है वो ली जा रही है। हालांकि कल देर रात जो है वो ड्रोन यहाँ पर नहीं जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, क्योंकि बारिश थी। तो अभी जिस तरह से कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश जो है वो रुकी है, तो उसके बाद से यहाँ पर ड्रोन जो है वो उसकी मदद ली जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो उनके तक पहुंचा जाए और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से बता दूं तो इससे पहले भी अगर इन इलाकों में अगर सर्च ऑपरेशन चले हैं, इनकाउंटर हुए हैं, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। नई टेक्नोलॉजी, तकनीक का सहारा जो है वो सुरक्षा बल लेते हैं, ताकि जो आतंकी हैं, जो सस्पेक्ट हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाएं और बड़ी एक टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसका सहारा लिया जाता है, ताकि उनकी धरपकड़ की जाए, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर अभी ड्रोन की मदद की जा रही है, ली जा रही है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा बलों का पहुंचना जारी है लगातार। एक बड़ा इलाका है, घने जंगल है। अबू आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दिखते हैं, लेकिन जो इरादे हैं वो बड़े इरादे लेकर जो है वो यहाँ पर जांबाज हमारे निकले हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी चरणजीत जिस तरह से बता रहे थे कि दरअसल घने जंगल हैं, मौसम भी खराब है और इसके चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश की जा सके। और अब सुबह से ग्राउंड जीरो पर ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि जो संदिग्ध हैं, जो जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगल हैं, ऐसे में इन जंगलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफी मुश्किल होता है और अब ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि जो संदिग्ध छुपे हुए हैं उनके बारे में जल्द से जल्द जानकारी निकाली जा सके।